एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, क्या दूसरे को हमेशा पॉजिटिव दिखने के लिए मजबूर करना और पॉजिटिविटी को लेकर के उसे ताना देना नॉर्मल बिहेवियर कहा जा सकता है या फिर ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है? देखिए, सामान्यतः टॉक्सिक पॉजिटिविटी या टॉक्सिक सकारात्मकता तब होती है जब कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हो या उसका पार्टनर नार्सिसिस्टिक हो और वो व्यक्ति ऐसा सोचता हो कि मुझे मेरा नार्सिसिस्टिक पार्टनर एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए मेरा फेस एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और मेरा फेस एक्सेप्टेबल तभी हो सकता है जब मेरा फेस पॉजिटिव हो, जब मैं पॉजिटिव दिखूं और इस प्रकार वो पॉजिटिव बनने की कोशिश करे। भले ही वो अंदर से पॉजिटिव ना हो, भले ही अंदर से वो झूठ का शिकार हो, भले ही वो अंदर से टॉर्चर का शिकार हो, लेकिन ऊपर से वो अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए बार बार पॉजिटिव फेस दूसरे के सामने, अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर के सामने, अहंकारी पार्टनर के सामने जब लेके जाता है, तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी को हम कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। लेकिन ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूप तब ले लेती है जब ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नार्सिसिस्ट के खुद के अंदर हो। सामान्यतः नार्सिसिस्ट के अंदर पॉजिटिविटी नहीं होती, उसके अंदर नेगेटिविटी होती है। लेकिन नार्सिसिस्ट के अंदर पॉजिटिविटी भी हो सकती है, यानी वो पॉजिटिविटी को मैनिपुलेट करने के लिए और दूसरे को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकता है। और जब एक नार्सिसिस्ट या एक अहंकारी व्यक्ति रिलेशनशिप में दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए पॉजिटिविटी को यूज करता है, सकारात्मकता को यूज करता है, तो उस स्थिति में इस सकारात्मकता को या इस पॉजिटिविटी को हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कह सकते हैं। और ये बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसे भी किसी भी तरीके से नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। पॉजिटिव होने का दबाव एक बहुत ही खतरनाक दबाव है और इसका विक्टिम जब कोई होता है तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर फेस करना पड़ता है। जनरली टॉक्सिक पॉजिटिविटी रखने वाले ये जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं, अहंकारी व्यक्ति होते हैं, ये दुनिया के बारे में ही एक बड़ा ग्रैंडियोस या बड़ा वैभवपूर्ण व्यू रखते हैं, बहुत सकारात्मक व्यू रखते हैं। इनके हिसाब से जगत या ये दुनिया जो है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक प्लेस है। यहाँ पे किसी भी तरह का दुख नहीं है, किसी भी तरीके का दर्द नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ये अपनी ग्रैंडियोस निगाह से देखते हैं, तो इनको ऐसा प्रतीत होता है। जनरली जब कोई नार्सिसिस्ट अपने बारे में तो वो ग्रैंडियोस व्यू रखता है, लेकिन इस तरीके के नार्सिसिस्ट ना सिर्फ अपने बारे में एक ग्रैंडियोस व्यू रखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के बारे में ये एक ग्रैंडियोस व्यू रखते हैं। इनके पूरी दुनिया को एक वैभवपूर्ण और सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, एक छद्म या झूठी सकारात्मक दृष्टि से, या पॉजिटिव या कृत्रिम पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं। और ये कहते हैं कि पूरा दुनिया ही एक बहुत ही सुंदर जगह है, बड़ी सकारात्मक जगह है, बहुत ही पॉजिटिव जगह है, बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ा वंडरफुल है ये दुनिया, बड़ी अमेजिंग है, ऐसा मानते हैं ये। और चूंकि ये ऐसा मानते हैं, इसलिए दूसरों की प्रॉब्लम को लेकर के इनकी दुनिया में कोई जगह नहीं होती, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि ये दुनिया बहुत ही वंडरफुल, बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला, सुंदर, सकारात्मक जगह है, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। और जब ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये दूसरे को की प्रॉब्लम को स्वीकार ही नहीं करते हैं। दूसरे की प्रॉब्लम के लिए इनके अंदर कोई जगह ही नहीं होती है। इनके अंदर जो ये झूठी, छद्म, आर्टिफिशियल पॉजिटिविटी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है, इसमें दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं होता है, दूसरे की प्रॉब्लम्स के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन मान लीजिए फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम इनको बताएं, आप अपनी नेगेटिविटी इनके सामने, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और आप अपनी नेगेटिविटी को इनके सामने रखें, क्योंकि आप प्रॉब्लम में हैं तो आप अपनी नेगेटिविटी को इनके सामने रख रहे हैं, मान लीजिए, या प्रॉब्लम रखते हो नेगेटिव है, तो ये बहुत ज़्यादा आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको पनिश कर सकते हैं, आपके ऊपर अपना गुस्सा उतार सकते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनका जो रोमांटिक वर्ल्ड व्यू है, इनका जो सकारात्मक पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू है, उसमें आप किसी तरीके की नेगेटिविटी इंजेक्ट करें या किसी नेगेटिविटी से आप इनके वर्ल्ड को सैबोटाज कर दें या उस वर्ल्ड को खतरा पहुंचा दें।
तो ये उसको नहीं पसंद करते हैं। इसलिए जैसे ही आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो ये तुरंत आपको पनिश करते हैं, और इसीलिए मूलतः हम ये कह सकते हैं कि इनकी ये पॉजिटिविटी टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। ऐसे व्यक्ति जनरली चाहते ये हैं कि आप जैसे ये इस दुनिया को बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से या बहुत ही वंडरफुल वंडरलैंड की तरीके से, एक यूटोपिया की तरीके से इस दुनिया को देखते हैं, ये चाहते हैं कि आप भी इसको वैसा ही देखें, आप इमिटेट करें, जैसा ये देखते हैं वैसा ही आप भी देखें, जैसा ये देखते हैं वैसा ही आप मिरर कर लें, आप भी वैसा ही देखें। तो अगर आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप कहते हैं हाँ ये दुनिया बहुत ही रोमांटिक है, ये दुनिया बहुत ही वंडरफुल है, ये दुनिया बहुत ही सकारात्मक है, इस दुनिया में बहुत ही पॉजिटिविटी है, दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो ये फिर इसका मतलब ये व्यक्ति तब फिर ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको लेकर के खुश रहेंगे और आपको अपनी दुनिया में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं से भी कोई प्रॉब्लम बताने की कोशिश की तो बस वहीं से इनका और आपका रिलेशनशिप गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। मूलतः ये लोग ये चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ बहुत ही ग्रेट है, और ये ग्रेट चीजें सुनना चाहते हैं, सब चीजों के बारे में ये ग्रेट चीजें सुनना चाहते हैं। तो जब भी कोई दुनिया के बारे में थोड़ी सी ग्रिम बात बताता है, अपनी स्ट्रगल को बताता है, तो इन्हें ये पसंद नहीं आता, क्योंकि स्ट्रगल को तो ये एडमिट करते ही नहीं है। और अगर कभी उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ बताया कि उसकी स्ट्रगल के लिए ये जिम्मेदार हैं, तब तो ये बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट इनका जो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में किसी को भी नेगेटिव होने का अधिकार नहीं है सिवाय इनके। सिर्फ ये व्यक्ति ही नेगेटिव हो सकता है, बाकी सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा, बाकी सबको एक पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू के साथ चलना पड़ेगा। इन्हीं को सिर्फ ये ही सिर्फ नेगेटिविटी का यूज कर सकते हैं, यही सिर्फ नेगेटिविटी को प्रयोग कर सकते हैं। तो सिर्फ नार्सिसिस्ट ही, पॉजिटिव टॉक्सिक पॉजिटिविटी रखने वाला नार्सिसिस्ट ही नेगेटिविटी को एक्सप्रेस कर सकता है, नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने की लग्जरी उठा सकता है। बाकी सब लोगों को पॉजिटिव ही रहना होगा इनके इस वर्ल्ड व्यू में। तो ये है इनका बेसिकली जीने का तरीका। अब अगर मान लीजिए फिर भी आप नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करें, तो ये उस नेगेटिविटी के लिए आपको ही ब्लेम कर देंगे कि आपकी कमी है, आपकी ये मिसफॉर्च्यून आपकी अपनी कमियों की वजह से, आपकी अपनी फॉल्ट की वजह से, इस तरीके से ये आपको डिसमिस कर देंगे। और ये लोग एक इतना ग्रैंडियोस व्यू इसलिए भी लाइफ का बना पाते हैं क्योंकि इनको कोई कन्फ्रंट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप अपनी नेगेटिविटी से इनको कन्फ्रंट करेंगे तो ये कह देंगे कि इस नेगेटिविटी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, नेगेटिविटी जैसी कोई चीज होती नहीं, उसे एडमिट ही नहीं करेंगे, आपको उसके लिए जिम्मेदार बता करके डिसमिस कर देंगे। या फिर आपके पास तरीका ये है कि आप नेगेटिविटी के बारे में बात इस तरीके से करें जिसमें कि इनकी कोई जिम्मेदारी तय ना हो कि ये इनका उस नेगेटिविटी से कुछ लेना देना है, इनका उस डिफिकल्टी से कुछ लेना देना है, तो ये कुछ हद तक आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इनको एक्यूज किया तब तो फिर ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि नेगेटिविटी का कोई भी कन्फ्रंटेशन ये टॉलरेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी पूरी दुनिया में दिखाई देती है। और इस तरीके से ये लोग जो मिजरी क्रिएट करते हैं दूसरे की लाइफ में, दूसरे का जो दुख, दूसरे के जीवन में जो दुख पैदा करते हैं, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव होने का जो दबाव डालते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिनाई करते हैं, उसको ये बिल्कुल भी देख नहीं पाते, क्योंकि जब कन्फ्रंट ही नहीं करोगे तो देख कैसे पाओगे। तो इनकी कोई सेल्फ अवेयरनेस, उन सब जो दुख दूसरे के जीवन में क्रिएट करते हैं उसको लेके कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। तो दूसरे के जीवन में दुख पैदा करने के बावजूद भी ये अपने पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू को मेंटेन कर पाते हैं। इन लोगों के अंदर इस तरीके का आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेंजर्स को पार्टी दे सकते हैं, स्ट्रेंजर्स के बिल पे कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नीडी आदमी को जो इनका जानने वाला है उसको एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि इन्हें ये थ्रेट है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीडी आदमी इनको या जरूरतमंद आदमी इनको अपनी जरूरत के लिए अक्यूज कर दे,
तो इसलिए उसको ये किनारा तुरंत निकाल बाहर करते हैं, या उसको उसकी नीड्स के लिए, उसकी मिसफॉर्च्यून के लिए खुद ही एक्यूज करते हैं, ताकि ये अपने वर्ल्ड व्यू को मेंटेन करके चल सकें। और ऐसे लोगों के अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है कि ये कभी भी डिटेल में नहीं जाते किसी भी चीज के, क्योंकि ये इनका इंस्टिंक्टिव नेचर ही होता है। सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से ये कभी भी डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि इनको ये थ्रेट होता है कि अगर डिटेल में जाने से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो वर्ल्ड के बारे में एक सकारात्मक वर्ल्ड व्यू हमने बना करके रखा है वो कहीं क्रैश ना हो जाए, इसलिए डिटेल में जाने से हमेशा ये अवॉइड करते हैं। और देखिए, अगर मान लीजिए आप अपनी नेगेटिविटी को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में इनको इस प्रकार बताते हैं जिसमें कि ये उसके लिए अक्यूज्ड नहीं है, तो फिर ये लोग थोड़ा आपके प्रति पैट्रनाइजिंग एटीट्यूड रख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आपको सहारा देने का नाटक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनसे डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम के लिए समय मांगा, या इसके लिए आपने बताया कि देखिए आप मुझे मेरी प्रॉब्लम में मदद कर दीजिए क्योंकि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मेरी आप थोड़ी सहायता कर दीजिए, यानी आपने अपनी प्रॉब्लम को रियलिस्टिक वे में इनके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की और इनका समय मांगा, या इनका थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मांगा, या आपने थोड़ा भी इनको एक्यूज किया उस प्रॉब्लम के लिए, तब फिर ये बहुत ही अनफॉरगिविंग एटीट्यूड रखते हैं इस तरीके के लोग। और आपको किस हद तक पनिश कर सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि इनके लिए ये बड़ा कंपल्सिव रिक्वायरमेंट होती है कि ये अपने पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू को मेंटेन करके चलें हमेशा। इस प्रकार के व्यक्तियों की एक क्वालिटी ये भी होती है कि ये दूसरे के अचीवमेंट्स को हमेशा फेक बताते हैं, क्योंकि अगर ये दूसरे के अचीवमेंट्स को एडमिट करेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि इनकी पॉजिटिविटी के ऊपर चोट पहुंच सकती है, क्योंकि अगर दूसरे के अचीवमेंट्स को एडमिट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो छोटे पड़ जाएं, तो इनके वर्ल्ड व्यू में नेगेटिविटी का अटैक हो जाए और वो क्रैश हो जाए। इसलिए ये एक बीच का रास्ता निकालते हैं और तुरंत दूसरे के अचीवमेंट्स को तुरंत फेक बता देते हैं। और अगर दूसरा कोई अचीवमेंट नहीं कर सका है तो ये उसको इनकॉम्पिटेंट बता करके डिसमिस कर देते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके के लोगों को ये डिसमिस कर देते हैं। जिसके अचीवमेंट्स नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहा है, उसको इसलिए डिसमिस कर देते हैं क्योंकि कह देते हैं ये ऐसे ही डिजर्व करता है, ये इसकी खुद की मिसफॉर्च्यून है, इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। और जिसके अचीवमेंट्स हो गए हैं, जिसने कुछ अचीव कर लिया, उसको इसलिए डिसमिस कर देते हैं कि ये कह देते हैं कि ये फेक है। तो इस प्रकार ये अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी सकारात्मकता को, टॉक्सिक सकारात्मकता को या टॉक्सिक पॉजिटिविटी को और अपने टॉक्सिक वर्ल्ड व्यू को, टॉक्सिक पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू को मेंटेन करके चलते रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों की एक खासियत ये भी होती है कि ये ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो इनके इस सकारात्मक या पॉजिटिव, टॉक्सिक पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू को सपोर्ट करें। अब जनरली इनके टॉक्सिक पॉजिटिविटी के वर्ल्ड को सपोर्ट करने वाले वही लोग होंगे जो थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप के हों। तो वो क्या काम करते हैं, इनके वर्ल्ड व्यू को प्रेज करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, मैनिपुलेटिव डेटा देते हैं, डेटा को घुमा फिरा करके इनके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। और ऐसे लोग चूंकि खुद भी मैनिपुलेटिव होते हैं, इसलिए ये मैनिपुलेटिव लोग ही, जिन्हें ये इस तरीके के नार्सिसिस्ट बहुत पसंद करते हैं, बाद में यही इनके पतन का कारण बनते हैं और यही इनके धोखे का कारण बनते हैं और इन्हीं की वजह से इनको सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है। जहां तक इस प्रकार के व्यक्तियों को डील करने का सवाल है, तो एक बात ठीक से समझ लेना चाहिए कि पॉजिटिव होना हमारा स्वभाव है, लेकिन आप गन पॉइंट पे तो पॉजिटिव नहीं हो सकते ना। तो अगर कोई आपको गन पॉइंट पे पॉजिटिव बनाने की डिमांड कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को एडमिट नहीं कर रहा है, आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स को नेगेट कर रहा है, तो इस तरीके की पॉजिटिविटी को आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी चूंकि कह रहे हैं, इसलिए आप इसको पॉजिटिविटी ना माने। ये पॉजिटिविटी के रूप में भारी नेगेटिविटी है। तो इस तरीके के लोगों को डील करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप पोलाइटली अपनी जो लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन है उसके हिसाब से चलें, अपनी लाइफ की एक्चुअल डिफिकल्टी को पोलाइटली बताते हुए चलें। और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे लोग आपके बारे में ये समझ जाएंगे कि आप इनके वर्ल्ड व्यू के साथ सिंक में नहीं है, तो या तो ये आपके साथ इनडिफरेंट हो जाएंगे और या फिर
ये ये देखेंगे कि अपने अंदर किस प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके के लोगों से बदलाव की अपने अंदर उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बदलाव कोई व्यक्ति तभी कर सकता है अपने अंदर जब उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो। क्योंकि इनका कोई कन्फ्रंटेशन ही नहीं होता है किसी से, ये कन्फ्रंटेशन को टॉलरेट ही नहीं करते हैं, कन्फ्रंटेशन को अलाउ ही नहीं करते हैं, किसी प्रकार के विरोध को परमिट ही नहीं करते हैं, तो इनके अंदर कभी भी कोई चेंज होने की संभावना नहीं होती, कभी कोई सेल्फ अवेयरनेस पैदा होने की संभावना नहीं होती, और ये अपना छद्म वर्ल्ड व्यू मेंटेन करके चलते हैं। तो इनसे डील करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप ये समझें कि आप गन पॉइंट पर पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने रियल फेस के साथ मूव करें, यही इनका सबसे ज़्यादा उचित आंसर है।